नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और खुश होंगे, साथ में अपना अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 30 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि दिनांक 22/2/2022 की वर्कशीट है। वीक हमारा 6th चल रहा है और थीम है गेम्स वी प्ले, वे खेल जो हम खेलते हैं। चित्र पहली आपको दी गई है। आपको पता है कि चित्र 1 बनाया गया, फिर चित्र 2 को बनाते हुए कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो उन गलतियों को हमें फाइंड आउट करना है। पहली गलती आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो टाई है, ठीक है, उसका साइज़ डिफरेंट है। दूसरी गलती आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वॉल है उसमें लाइंस की संख्या अलग है। तीसरी गलती आप देखेंगे तो ये जो हैट है इनके हाथ में, बीच में ब्लैक लाइनिंग है, यहाँ पर नहीं है। चौथी गलती आप देखेंगे, ये जो लेडी है इनके इयरिंग डिफरेंट है। ठीक है, वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देश का गौरव बेटियाँ। ठाणे की 10 साल की साई पाटिल ने 38 दिनों में 3600 किलोमीटर साइकिल चलाकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी तय की और साइकिलिंग के जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो ठाणे की रहने वाली जो साई पाटिल है, उन्होंने 38 दिनों में 3600 किलोमीटर की साइकिल चलाई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी को तय किया। ठीक है, और ऐसा करके उन्होंने साइकिलिंग जो जगत था उसमें एक अलग ही कीर्तिमान को स्थापित कर दिया। यह उसकी कई उपलब्धियों में से एक है। उसने पहले महाराष्ट्र के शहरों के बीच साइकिल चलाई थी। बालकुम निवासी साई पाटिल अपने पिता के साथ लॉकडाउन के बाद से इस यात्रा के लिए अभ्यास कर रही थी। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि हम जो अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे हम एक ही दिन में अचीव कर लेंगे। उसके लिए हमें हमेशा से प्रयास करना पड़ता है। ठीक है, हमारी बहुत सारी मेहनत उसके पीछे होती है। तो ऐसे ही साई पाटिल जो है अपनी इस यात्रा के लिए लॉकडाउन के बाद से ही प्रयास कर रही थी। वह हर दिन अभ्यास के दौरान 50 किलोमीटर की दूरी तय करती और उसकी माँ उसके लिए स्वस्थ आहार सुनिश्चित करती थी। अपनी इस उपलब्धि के विषय में साई ने कहा, मैं बालिकाओं को बचाने के संदेश को देश में फैलाना चाहती हूँ और लोगों को यातायात के गैर प्रदूषणकारी साधन जैसे साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। तो उसने एक संदेश दिया। ठीक है, क्या संदेश दिया साई ने? कि मैं बालिकाओं को बचाने का संदेश देना चाहती हूँ, साथ में जो यातायात के साधन होते हैं उसका गैर प्रदूषणकारी जो साधन होते हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ। तो साइकिल जो है अपने आप में गैर प्रदूषणकारी होती है, क्योंकि ना साइकिल से धुआं निकलता है और ना ही कोई नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यदि साई प्रतिदिन 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो एक सप्ताह में कितनी दूरी तय करेगी? एक दिन में कर रही है 50, ठीक है, एक सप्ताह में 7 डेज, तो कितनी करेगी? 350 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद है 3600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे? 3600 किलोमीटर की दूरी है, कितने दिन में कर रही है, मतलब एक दिन में कितना कर रही है, डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, अब आप इसको करना है, कैसे करना है? हम 3600 को हमेशा अंदर की तरफ लिखते हैं, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना होता है उसको बाहर। तो 7 पर जाएगा 350, 010, कितना आया? 72 डेज। तो 3600 किलोमीटर की दूरी को कितने दिनों में कवर कर लेगी? 72 डेज। आप प्रॉपर इसको डिवाइड करके लिखेंगे। आगे है, यदि साई ने 3600 किलोमीटर की दूरी 38 दिन में तय की तो उसने प्रतिदिन लगभग कितने किलोमीटर साइकिल चलाई होगी? तो आपको इसका अप्रॉक्सीमेट बताना है कि उसने 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की है या फिर 100 किलोमीटर से कम दूरी तय की है। अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि अगर उसने 3600 किलोमीटर की दूरी तय की है, ठीक है, और एक दिन 38 दिन में तय की है 3600 किलोमीटर की दूरी 38 दिन में, तो 38 दिन के हिसाब से अगर वो रोज़ 100 किलोमीटर चलती तो उसको तो 3800 किलोमीटर चल देना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ चली है 3600 किलोमीटर। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि उसने 100 किलोमीटर से कम दूरी तय की। ठीक है, आप ये लिखेंगे। यदि वह प्रतिदिन 120 किलोमीटर साइकिल चलाती हो, ठीक है, तो 3600 किलोमीटर की दूरी कितने दिन में तय करेगी? एक दिन में कितना चला रही है? एक दिन में चला रही है 120 किलोमीटर, तो 3600 डिवाइडेड बाय 120 हमारा आ जाएगा 30 डेज। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड करेंगे। आगे अभिभावकों के लिए सुझाव है
खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा स्थापित किए गए विभिन्न कीर्तिमानों के बारे में बच्चों से बातचीत कीजिए। अब बच्चों को बताइए कि जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने खेल जगत में किस किस तरह की उपलब्धियों को हासिल किया है। ये थी बच्चों हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने खेलों का महत्व जाना, साथ में कुछ कैलकुलेशंस को किया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।